मीडिया के साथियों का मैं अभिनंदन हूँ। आप सब यहाँ पे पधारे हैं और इस समय हम सब लोग दार्जिलिंग मोड़ पे बीचों बीच खड़े हैं, क्योंकि ये बालासन नदी से सेवक आर्मी कैंट तक का जो रोड है लगातार इसका काम जारी है और प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। शायद इस रास्ते को हम इससे ज़्यादा पहले भी पूरा कर सकते थे, लेकिन आपको जानकारी में है ही ये रनिंग ट्रैफिक होते हुए जो है काम करना बड़ा कठिन रहता है। कभी भी एक दिन के लिए भी यातायात को रोका नहीं। और आज भी मैं इस रोड का परीक्षण करने के लिए निकला था, पार्टिकुलरली दार्जिलिंग मोड़, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक और जाम की समस्याएं इसी दार्जिलिंग मोड़ पे रहती है। और तमाम वाहन तो है ही, उसके अलावा भी रोज़ाना करीब 1000 बस के 800 से 1000 बस जो है स्कूल बस भी आना जाना उनका रहता है। लोगों को बहुत परेशानी होती है और मैं मोदी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए जो सेंक्शन किया, उसके लिए मैं समस्त सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, तराई डूवर्स की जनता की ओर से उनका आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। और इस पूरे रोड के अंदर में कोई टोल टैक्स कलेक्शन भी नहीं रहेगा। ये जनता के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट में रोड बन रहा है। तो मैं आपके समक्ष दार्जिलिंग मोड़ का कुछ अपडेट रखना चाहूँगा। और मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं जो आरओबी है, कल ही यहाँ पे एक ब्रिज लगा है। तो अगले 45 दिन से लेकर के 2 महीने के अंदर में ये दार्जिलिंग मोड़ की जो ट्रैफिक की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि दार्जिलिंग मोड़ का जो जंक्शन है, हम समझ सकते हैं यहाँ एक तरफ दार्जिलिंग से ट्रैफिक आता है, माटीगाड़ा से आता है और आगे कालिम्पोंग और सिक्किम जाता है, और मेरी दाहिने तरफ जो है सिलीगुड़ी शहर की तरफ हम जाते हैं। तो पूरा ये जंक्शन है। तो यहाँ पे 2 लेवल का 2 टियर की जो है रोड बन रही है। एक रोड वो है जो माटीगाड़ा से जो आती है, वो सेम लेवल पे जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रोड है उसी के लेवल पे इस तरह के 2 ब्रिज रहेंगे। 4 लेन का यहाँ पे रोड बनेगा और जिसकी हाइट जो है ज़मीन से लेकर के यहाँ तक करीब जो है 10 मीटर के आसपास रहेगी। उसके ऊपर से आएगा, यानी उसकी हाइट करीब 17 साढ़े 17 मीटर की रहेगी। तो एक हिसाब से 2 जो है दार्जिलिंग मोड़ को क्रॉस करने के लिए 2 लेवल की सड़क बनेगी। एक 10 मीटर की लेवल पे एलिवेटेड और एक जो है 17.5 मीटर की लेवल पे बनेगा। और जो दार्जिलिंग की तरफ से जो ट्रैफिक आता है उसको यहाँ के जंक्शन में बाकी ट्रैफिक के साथ उसको जूझना नहीं पड़ेगा। जो दार्जिलिंग की तरफ से पहाड़ से जो ट्रैफिक आएगी वो सीमलेसली यहाँ से जो है आगे जो है चंपासरी, सालूगढ़ा की तरफ जाने के लिए उसको जो है 16 मीटर का उसको जो है जगह मिलेगी। तो मतलब इंजीनियरिंग का बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए और क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा गया है कि जो भी सड़क बने वो उच्च क्वालिटी का बने। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी इंजीनियर, ठेकेदार और सभी हमारे NHPWD के सभी अधिकारी लोग लगे हुए हैं। और जो है मुझे पूरा विश्वास है अगले 45 दिन से 2 महीने के अंदर जो मेन ट्रैफिक का जो समस्या था उससे हमें मुक्ति मिलेगी और पूरा जो सड़क है, एलिवेटेड रोड है, वो अगले साल मार्च तक बन करके पब्लिक के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अगले 2 महीने के बाद इस पूरी सड़क के अंदर में जो ट्रैफिक की जो मेन समस्या रहती थी उससे लगभग जो 80% हम सबको मुक्ति मिल जाएगी। यही अपडेट आपके समक्ष जो है जनता को रखना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, TMC तो बर्दवान रोड का जो फ्लाईओवर 10 साल हो गया और उसमें भी 42 करोड़ रुपया CRIF केंद्र सरकार का फंड दिया। तो गौतम देव जी 10 साल में तो और 1 किलोमीटर से भी कम का जो है वो ROB ओवरब्रिज नहीं बना सके, तो वो हमको जो है ज्ञान दे। मुझे लगता है ये उचित नहीं है। आपके सामने है कि बीजेपी सरकार क्या कर रही है या आपका सांसद क्या कर रहा है। और ये एलिवेटेड रोड बहुत तेजी के साथ दिन प्रतिदिन काम चल रहा है बगैर ट्रैफिक को रोके। बर्दवान रोड में तो आप फ्लाईओवर में नहीं चढ़ सकते, लेकिन यहाँ तो बगैर ट्रैफिक को रोके रनिंग ट्रैफिक के बावजूद भी जो है लगातार तेज गति के साथ काम चल रहा है। और गौतम जी जिस देरी की बात कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ ज़मीन जो है उनको हैंडओवर करना था, उसमें करीब 1 साल उन्होंने ज़्यादा लिया। हकीकत ये है, बल्कि इस रोड के उद्घाटन में मैंने उनको भी बुलाया था
और इस बात का दर्द उनको भी होना चाहिए अगर देरी हो रही है। तो मुझे लगता है नेताओं को सिर्फ टिप्पणी करना, बयानबाजी करना और चुनावी फायदे के लिए जो है बयान देना, मुझे लगता है जनता भी सब समझती है। और कौन धरातल में जो है जनता के लिए काम करना चाहता है, कौन हवा मिठाई जो है बांटना चाहता है, ये सिलीगुड़ी की जनता ने बहुत लंबे समय से देखा है। और जहाँ तक गौतम देव का सवाल है, मुझे लगता है उनको तो ना ही बोलना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका करीब करीब 40 साल से ज़्यादा राजनीतिक कैरियर में आपने सिलीगुड़ी को कुछ नहीं दिया, बल्कि सीपीएम के समय थोड़ा बहुत काम हुआ, वो अशोक भट्टाचार्य जी की देन है। दार्जिलिंग, तराई, डुवर्स तमाम क्षेत्र के लिए इंटरलोकेटर की अपॉइंटमेंट हुई है और ममता दीदी के विरोध करने के बाद भी हुआ है। और इंटरलोकेटर अपना काम कर रहे हैं और इंटरलोकेटर का जो भी समाधान होगा वो इस क्षेत्र की जनता के हक में होगा, पश्चिम बंगाल के भी हक में होगा, देश हित में होगा। और मुझे लगता है इस क्षेत्र को बहुत लंबे समय तक उपेक्षा की गई और इस क्षेत्र को भी अन्य देश भर में जिन क्षेत्र को न्याय मिला वो समान न्याय की अपेक्षा हम भी रखते हैं। इन दिनों में लगातार मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, गृह मंत्री जी से मिला, वित्त मंत्री से मिला। प्रधानमंत्री जी से मैंने तमाम जो 60,000 करोड़ के काम चल रहे हैं उसका पूरा अपडेट दिया और उनको मैं धन्यवाद भी दिया जनता की तरफ से। और 1987 के बाद आज दार्जिलिंग पहाड़ में कोई भी प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री नहीं आया। तो इस बार मैंने विशेष उनसे आग्रह किया है कि इस बार जो है दार्जिलिंग पहाड़ में भी प्रधानमंत्री के नाते आए। तो उन्होंने कहा है कि वो ज़रूर जो है प्रयास करेंगे और मुझे लगता है जल्दी हमारे बीच प्रधानमंत्री जी पहाड़ में भी आएंगे। और बाकी जो क्षेत्र की अन्य जो समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार लगी हुई है, आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए, उन सभी बातों के बारे में भी बात की। गृह मंत्री जी से भी बात किया। फिर वित्त मंत्री जी से मैं मिला था। कुछ सिलीगुड़ी के कुछ इश्यूज थे, जितने भी यहाँ पे जो है कुछ इलीगल कारोबार हो रहा है, उन सब विषयों में भी चर्चा हुई। और विशेष करके चाय बागान को लेकर के वित्त मंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ का बजट 2023-24 के बजट में आवंटन किया था, आप सबकी जानकारी में भी है। और टीएमसी सरकार बार बार ये कहती है कि वो 1000 करोड़ रुपए केंद्र ने नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से फिर सार्वजनिक को जानकारी करना चाहूँगा, 1000 करोड़ में से करीब 600 करोड़ रुपए आसाम को दिया गया और उन्होंने श्रमिक, विशेष करके महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए उन्होंने उपयोग भी कर लिया और अतिरिक्त फंड का वो डिमांड भी कर रहे हैं। 350 से 400 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल को दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने आज भी उस फंड को नहीं यूज़ किया और ना ही श्रमिकों को दिया, क्योंकि टीएमसी को, ममता दीदी को ये डर है कि हर श्रमिक के खाते में 10,000 रुपये पहुँच जाएगा। तो मुझे लगता है मोदी जी पॉपुलर होंगे, इस बात का डर होगा। लेकिन मोदी जी ऑलरेडी देश भर में लोकप्रिय है। मुझे लगता है श्रमिक का पैसा नहीं मारना चाहिए। तो मैंने वित्त मंत्री जी से निवेदन किया है और ऑलरेडी जो है करीब 4 लाख से ज़्यादा चाय बागान में श्रमिक माताएं काम करती हैं, उनका डाटा कलेक्ट कर लिया गया है और पीएफ डिपार्टमेंट को दिया है कि उनका पीएफ अकाउंट और जो डाटा मैनेजर ने दिया है चाय बागान से उसको वेरीफाई करने के लिए। और मुझे लगता है जल्दी 8 से 10,000 रुपये जितना भी आता हो, वो 350, 400 करोड़ रुपया जो भी है, वो सभी चाय बागान के श्रमिकों को दिया जाएगा। इसके लिए मैंने निवेदन किया है और पॉजिटिवली उन्होंने लिया है। जल्द से जल्द उस चीज़ का वो प्रावधान और व्यवस्था करने वाले। पहाड़ की समस्याओं पर भी